So there was Agnipath scheme and there was the NET alleged malpractices and irregularities. Both, remember, are about youth of this country and their future. But if there's one sensitive mention that had come in, it was about who is the real Hindu. Rahul Gandhi jumped on this, spoke elaborately, even brought in, as you can see, images of the Hindu gods, and not just Hindu gods, but also Guru Nanak Ji and also the Jesus Christ. And this was in reference to saying that in this fiery address, he's basically targeting the BJP government over a host of issues. And apart from targeting specifically Prime Minister Modi and the ministers, he said they speak about Hindus, but they are not real Hindus. Rahul Gandhi attacked Prime Minister Modi, BJP, RSS, saying neither of them represent the entire Hindus, and that is about violence specifically. This led to a huge showdown. Prime Minister Modi even hit back. JP Nadda, other leaders also jumped in, and this was a constant fireworks till as far as Rahul Gandhi spoke. For now, remember that this is this about Hindu community, Hinduism, Hindutva, and why did Rahul Gandhi say this? Listen in. हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लौहलुहान करने जैसा है। राहुल गांधी के ऊपर सिंपैथी होना चाहिए, क्योंकि 20 साल से ज्यादा वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था, मगर जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया है। हिंदुत्व हिंसावादी ऐसा भाषण दिया है। ये देश के जनता समझना चाहिए। हिंदू तो जितना दिन है देश में, जब तक वायलेंस नहीं होगा, इधर हिंदुत्व माइनॉरिटी होगा, देश में वायलेंस होगा। ये राहुल गांधी समझना चाहिए। पार्टी ने और विशेष रूप में नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा हिंदुओं के खिलाफ अपने पॉलिटिक्स चलाए हैं। सभी हिंदुओं को इस प्रकार से अपमानित करना, ये कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को शोभा नहीं देते हैं। मैं फिर एक बार सभी हिंदुओं के पक्ष से मैं आग्रह करना चाहता हूं राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से, आप बेशर्त आप अपॉलॉजी समस्त हिंदुओं से आप मांगिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस प्रकार से हिंदुओं का अपमान किया है और सारे हिंदू ये हिंसा करते हैं, इस प्रकार से जो उन्होंने वक्तव्य किया है, इस वक्तव्य की हम निंदा करते हैं। ये तमाम हिंदू समाज को इस प्रकार से हिंसावादी कहना, इससे बड़ा अपमान दूसरा कोई हो नहीं सकता। राहुल गांधी ने अपने इस वक्तव्य को पीछे लेना चाहिए और लोकसभा में तमाम हिंदुओं को की माफी उन्होंने मांगनी चाहिए। राहुल जी को, जैसे मैंने कहा है, वो एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है, वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। राहुल गांधी ने दुखती हुई नस पर रात रख दिया है, बौखलाहट हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कभी हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, कभी हिंदू नफरत नहीं कर सकता। तुम सिर्फ नफरत फैला रहे हो। बीजेपी वाले जो कर रहे थे, जो अनुराग ठाकुर वहाँ कर रहे थे, वो क्या था? वो सब नियमों में था। अपना आप करें तो हम करें तो उड़दंग। वाह भाई वाह। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट बोला भाजपा के लिए कि आप अपने को हिंदू बोलते हो, लेकिन हिंदू धर्म का पालन नहीं करते हो। हिंदू धर्म में तो अहिंसा की बात कही गई, हिंदू धर्म में जो है घृणा के खिलाफ बात कही गई। शंकर जी ने ये कहा, उन्होंने तो आज पूरा भाषण भगवान शंकर के उसको लेके दिया। भगवान शंकर के जो उनकी वो थी भक्ति, उसके अनुरूप दिया उन्होंने भाजपा के लोगों को कहा कि आप हिंदू नहीं हो, आप अपने हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हो। हिंदू हम लोग हैं जो यहाँ सब बैठे हैं। वो ये बात थी, उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं।
Let's bring in Mausmi Singh because she's been constantly tracking what's unfolding in the parliament. Mausmi, clearly this Hindu issue and Hindu sentiments have become the highlight of this debate. How do you think possibly the Congress is defending it? They are supporting with more statements. And how is the BJP going to go after Rahul Gandhi, whose first debut as an address as a leader of opposition? You know, Pooja, it's very interesting. We've been talking about how the dynamics and the political permutations and combinations in the lower house have changed with the increase in strength of the opposition. And this time round, the Congress doesn't seem to be on a back foot, instead attacking the government on what Rahul Gandhi has said. Clearly, the Congress feels that Rahul Gandhi has brought the BJP on its pitch where the BJP felt strong, and in fact, has tried to discriminate or differentiate. In fact, Rahul Gandhi trying to differentiate between the Hindutva that the BJP follows and the Hindu ideology that exists in India. Thereby, the Congress seems to be very upbeat that almost 7 to 8 ministers interjected Rahul Gandhi's speech. Prime Minister Narendra Modi interjected the Rahul speech twice, and it was the Prime Minister who rose and interjected first. So the Congress seems that the damage as far as attacking the ruling party has been done. The BJP is flustered, and that's the reason that most of the important points that Rahul Gandhi highlighted have been expunged, is what the sense in the Congress party is. So it's very interesting that there is no defensive explanation mode that the Congress is in. The Congress thinks that Rahul Gandhi has really played up the role of the leader of the opposition. All right, Mausmi Singh will be tracking all the latest because remember, it's not going to end with Rahul Gandhi. Very likely Prime Minister Modi's address, which is a part of protocol, but could actually become, in many ways, this reference that he has made to Rahul Gandhi. What did Rahul Gandhi say that has led to, in many ways, a religious political showdown? He brought with him images of Lord Shiva, of Guru Nanak Dev Ji, also of Jesus Christ. And around all of this, he said, there's a certain same mudra that is seen. All religious figures do it, and that's representative also how the Congress palm figure picks up from there. Listen into this. And a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress party, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness, and ahimsa. Satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. इस्लाम में ये क्लियर कंसेप्ट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक क्रिएटर है और इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट कंपैशनेट and there is no associations of any partners or any symbolism with the presence of God, Allah subhanahu wa ta'ala. तो मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर किसी भी फेथ के लिए, रिलीजन के लिए अगर आप कोई अपनी व्यू पॉइंट रखते हैं तो उसको पहले मेरे ख्याल से कंसल्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए. हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है. इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं. हिंदू समाज अत्यंत उदार है और वह ऐसा समाज है जो सर्वसमावेशी है, सबका सम्मान करता है, सभी जातियों का, सब मत पंथों का, सभी धर्मों का.
हमारे ये सभी प्राणी अत्यंत आदरणीय हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का बार बार ये कहना कि हिंदू हिंसक है और हिंदू नफरत पैदा करते हैं या हिंदू 24 घंटे हिंसा करते हैं अथवा मिथ्या बोलते हैं, मैं उनके इन शब्दों की भर्त्सना करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। जो फैक्ट्स बिफोर द हाउस प्लेस किए अबाउट द रिलीजन्स, धर्मों के बारे में बताया गया, वो मेरे हिसाब से उनके पास जानकारी नहीं थी। अधूरी जानकारी, गलत जानकारी उन्होंने हाउस में रखी है, जिसकी मुझे बहुत ही आज पीड़ा है, दुखी हूँ मैं। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे एक ऐसे बयान देने जो कि बिल्कुल गलत दे रहे हैं, इससे मेरा मन बहुत आज आहत हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत जानकारी देने से भी बहुत लोगों में गलत मैसेज आता है। तो आज जैसे उन्होंने गलत जानकारी बिफोर द हाउस दी है, ये बहुत ही मैं उससे आहत हूँ और मेरे को आज बहुत भारी तकलीफ हुई है इससे। So all eyes today will be on what will Prime Minister Modi say. Will he make a direct mention to Rahul Gandhi and the comments he made, or will it be as a protocol address, as a motion of thanks to the achievements and the vision of now Modi 3.0? But amid all of this, remember, can the comments that leader of opposition made be ignored completely? And if to be responded, how will Prime Minister Modi do it? Because Rahul Gandhi's comments in the Lok Sabha already had drawn sharp criticism from Prime Minister Modi himself, who had stood up to in fact contradict and counter with other Modi mantris. BJP netas appear to have further advised senior leaders of the Congress party to speak to Rahul Gandhi. This, remember, has led to a full showdown. It was a full fiery debut as LOP by Rahul, to which BJP has gone all guns charging. अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई ये है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को, जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रोसीडिंग्स का एक स्टैंडर्ड होता है, पूरा गरिमा गिरा दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा जो बेसिकली जो रूल्स एथिकेट्स है पार्लियामेंट का, उसको मानना चाहिए और उसी से सदन चलता है। एक परिवार और एक व्यक्ति से सदन नहीं चलना चाहिए, नियम। उन्होंने स्पीकर को बार बार बोला कि माइक बंद करता है, स्पीकर बार बार बोला, जब समय देता है तभी माइक ऑन होता है। राहुल गांधी जी ने जो बोला है ये कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। अभी नए नए एलओपी बने हैं, उत्साह ज्यादा है, उच्छृंखलता ज्यादा है, तो मुझे लगता है गंभीर और परिपक्वता से विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। All right, so remember at this point, because in just a short while as Prime Minister Modi is set to speak, Mosmi Singh also joining me for the latest on this. Mosmi, because BJP will clearly want to have a strong strategy. What do you think? Would they be going directly after Rahul Gandhi? Do you think they'll talk about the vision? Because in many ways, the Hindu issue could be the big highlight. If you look at Rahul Gandhi's speech, the biggest issue that the government did make was that on various issues like land acquisition law or the Agniveer scheme or in fact the NEET exam, and also as far as the farmers
bill is concerned, law is concerned, farm laws are concerned, the Rahul Gandhi made certain statements, certain allegations which were not authenticated, and Amit Shah rose up after Rahul Gandhi's speech saying that Rahul Gandhi will have to authenticate all these. He also interjected saying that the speaker should give the treasury benches protection when Rahul Gandhi was on and on with his frontal attack on the government. So you can understand, from the agriculture minister to defense minister to parliamentary affairs minister to the home minister and of course the prime minister, all these ministers, the top brass of the BJP government was rebutting Rahul Gandhi right there. And there was a very high level meeting after Rahul Gandhi's speech where speaker met Kiran Rijiju and other top ministers. So perhaps the speaker would ask Rahul Gandhi to submit authentication of what allegations he's made. That's on one side of the entire story. The Congress on the other side would, rake up this entire Rahul Gandhi speech as it is Rahul Gandhi versus the entire BJP government. Interesting. So clearly Rahul Gandhi has flustered and, shaken the hornet's nest as far as, attacking the government is concerned, and would hail it as a speech of mother of all speeches as far as the leader of opposition is concerned. So interesting power play we'll see today. The Prime Minister is going to give a reply. Correct. Also, before the Prime Minister replies, Akhilesh Yadav would be taking to the floor at about 11:15 a.m. Another top leader of the opposition who would attack the government. All right, so has Rahul Gandhi shaken the core of the Modi government with this speech, or will the BJP come back with a fiery retort? And what will Akhilesh Yadav, a friend now, an ally in India Bloc, will say? Mosmi will be tracking all the latest on that. Mosmi, appreciate you joining us.